एक रीजन बने कि इस्लामाबाद जीते। तो जी हसन अली का बहुत कंट्रीब्यूशन था। अनफॉर्चुनेटली जो मैच हमें जीतने चाहिए थे वहां पे हम उस तरह क्लिक नहीं कर सके। तो जब मैदान में होते हैं तो उनका रवैया किस तरह से होता है? उधर भी दोस्त होते हैं या डांट डपट करते हैं? हाँ, जब ग्राउंड से बाहर आते हैं तो फिर नो कप्तानी, सिर्फ ओनली शदाब खान। टेस्ट क्रिकेट में भी हसन आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मेरा ड्रीम था कि मैं एक टेस्ट क्रिकेटर बनूं। आपने एक अहम मौके पर मैथ्यू वेड का कैच ड्रॉप किया। बहुत मुश्किल होती है ऐसी चीजों को भुलाना जल्दी से। ऑनेस्टली मैं अभी तक ये बात रिवील नहीं की किसी के सामने, बट आपको बता देता हूँ कि मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। पीएसएल के खुसूसी शोज़ हम लोग कर रहे हैं। आज हमारे गेस्ट हैं हसन अली, इस्लामाबाद यूनाइटेड के फास्ट बॉलर जो पाकिस्तान के लिए भी उम्दा परफॉर्म कर रहे हैं। उनसे बात करेंगे हम पीएसएल के हवाले से और उनके अपने कैरियर के हवाले से, खास तौर पर वर्ल्ड कप पे जो हुआ था उसका तो ज़रूर पूछेंगे। तो बातचीत का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया हसन, आपने वक्त दिया। और पीएसएल का जो गुज़िश्ता एडिशन हुआ था, बड़ी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस थी। 10 मैचों में आपने 13 विकेटें ली थी। इस बार के लिए क्या इरादे हैं? बिल्कुल देखें, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल हमेशा से कोशिश यही होती है कि किसी भी टीम के लिए खेलें और जहां पे टीम को जरूरत हो वहां पे परफॉर्म करें। और इस साल भी लुकिंग फॉरवर्ड के इंशाल्लाह इस्लामाबाद के लिए जब अच्छा से अच्छा परफॉर्म करें और एक रीजन बने कि इस्लामाबाद जीते। तो जी हसन अली का बहुत कंट्रीब्यूशन था। तो इसी सोच को लेके इंशाल्लाह जो है वो स्टार्ट करेंगे पीएसएल। जो पिछला सीजन था उसमें आपकी टीम की परफॉर्मेंस पहले तो बहुत अच्छी थी, लेकिन बाद में जो था उसका मेयार बरकरार नहीं रह सका। तो इस बार तैयारियां हैं अजाला करने की? बिल्कुल देखें, जो 10 मैच थे राउंड के हम वो बहुत अच्छे खेले थे और हमने रिकॉर्ड भी लगाया था। बट अनफॉर्चुनेटली जो मैच हमें जीतने चाहिए थे वहां पे हम उस तरह क्लिक नहीं कर सके। बट देखिए बिल्कुल जो चीजें लास्ट टाइम लास्ट ईयर मिसिंग थी उस चीज को हम जो है वो देखेंगे, बैठ के टीम मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे कि जितनी कम मिस्टेक्स हो सके स्पेशली इन द बिग मैचेस, और हम जो है उसको क्लिक करके फाइनल में पहुंचे और फाइनल भी जीता। अब जो क्रिकेट हो रही है कोरोना की वजह से बायो बबल बने हुए हैं, सारे प्लेयर्स भी जो हैं वो होटल और ग्राउंड दो जगह तक ही महदूद रहते हैं। तो बड़ा ही मुश्किल होता होगा ये सब कुछ बतौर क्रिकेटर संभालना आपके लिए। बिल्कुल देखिए, बबल की लाइफ जो है वो बहुत डिफिकल्ट है। और मैंने पहले भी ये बोल चुका हूँ कि एज ए प्रोफेशनल यू हैव टू बी इन द बबल, और आपको बबल के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। क्योंकि देखिए क्रिकेट हमारा काम है, क्रिकेट के अलावा हम कुछ करते नहीं है, और क्रिकेट के लिए ही हमें जो है वो बायोस्फीयर बबल में रहना पड़ेगा। और कोशिश यही होती है कि कोई भी ब्रीच जो है वो नहीं करे। और बस चल रही है लाइफ बबल में जो है वो कोशिश करते हैं कि इसको भी इंजॉय करें आपस में। जब आइसोलेशन से निकलते हैं तो फिर हम बैठ सकते हैं साथ में, जो हमारे टीममेट्स हैं जो फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ बैठ के जो है वो इंजॉय कर लेते हैं हर मोमेंट को। जी, शादाब ने मुझे बताया था कि जब उनके कमरे में कोई महफिल दोस्तों की सजती है तो वहाँ पर रूल होता है कि क्रिकेट पे कोई बात नहीं होगी। क्या होता है, ज़रा बताया। तो फिर क्रिकेट पे बात नहीं होती फिर क्या होता है? हाँ जी बिल्कुल देखिए, ये तो बिल्कुल बहुत सख्त रूल है कि हम जहाँ पे बैठते हैं किसी भी रूम में एक सेलेक्ट करते हैं जिसके रूम में बैठेंगे, और खाना भी वहीं पे खाएंगे, अगर चाय भी पीनी है तो वहीं पे, जो कुछ होगा वहीं पे होगा। बट सख्ती से ये रूल है कि क्रिकेट पे कोई बात नहीं होगी। बाकी फन करें, किसी का मजाक उड़ाना है वो उड़ाएं, लिमिट्स में रह के। अगर किसी का कुछ भी करना है तो वो आप करें, बट क्रिकेट की वहां पे बात नहीं होगी। हाँ, किसी और स्पोर्ट्स की आप बात कर सकते हैं बट क्रिकेट की बात नहीं होगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड का माहौल तो बड़ा अच्छा है और जो प्लेयर्स बताते रहते हैं कि बड़ा मिलजुल कर सारे रहते हैं और सारे आप लोग तो दोस्त हैं। तो क्या करते हैं, किस तरह से वक्त गुजारते हैं फारिग? बिल्कुल देखिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड जो एक टीम है वो फैमिली की तरह जो है वो रन कर रही है। और बहुत इंजॉय कर रहा हूँ लास्ट ईयर से। और बिल्कुल देखें, शदाब मेरा दोस्त भी है और कप्तान भी है इस टीम का। और उसके अलावा फ़हीम अशरफ है, आसफ अली है, यहाँ पे एक दो और भी लड़के हैं जो जिनके साथ मैं खेला हूँ। तो मैं तो बहुत इंजॉय करता हूँ क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो एक फैमिली की तरह जो है वो फ्रेंचाइज जो है वो रन की जा रही है। शादाब खान से तो बड़ी दोस्ती है आपकी। तो आप कप्तान हैं वो पिछले 2 सीजन से गालिबन। तो जब मैदान में होते हैं तो उनका रवैया किस तरह से होता है? उधर भी दोस्त होते हैं या डांट डपट करते हैं? और अगर करते हैं तो बाद में फिर उनके साथ फिर क्या
आप लोग भी फिर बदला लेते हैं, हिसाब बराबर करते हैं? देखिए उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम भी समझते हैं इस चीज को, बल्कि मैं और फहीम, इवन के आसफ अली, हम काफी दफा ये बात करते हैं कि यार देखो, शादाब खान को हमारी सपोर्ट की जरूरत है, हम ग्राउंड में बिल्कुल उसको सपोर्ट करेंगे और बिल्कुल उसकी सुनेंगे, क्योंकि ही इज अ कैप्टन। और जब ग्राउंड के बाहर हैं, जब मैच खत्म हो गया तो then हम उसकी कोई नहीं सुनेंगे, देन ही बिकम आवर फ्रेंड, तो वो हमारा दोस्त होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है कि ग्राउंड में हम बिल्कुल जो है वो एक सीरियस गेम की तरह खेलते हैं, जिस तरह कप्तान बोलता है उस तरह। बट हाँ, जब ग्राउंड से बाहर आते हैं तो फिर नो कप्तानी, सिर्फ ओनली शादाब खान। जब शादाब बिग बैश से आए थे वापस पाकिस्तान, तो आप तो उनको एयरपोर्ट भी लेने चले गए थे, हमने देखा था। देखिए हमारा शूट था यहाँ पे कराची में, और उसकी फ्लाइट थी मिडनाइट की, तो मैं शूट से वापस आ रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं उसको लेने चलता हूँ। बट आई थिंक ये हमारे अंदर एक अच्छी बॉन्डिंग है कि हम एक दूसरे को जो है वो स्पेशल फील कराते रहते हैं, और मेरे ख्याल से यही दोस्ती होती है कि आप छोटे छोटे मोमेंट्स जो है वो उसको एंजॉय करते हैं। तो मैंने भी उसको ऐसे ही किया कि वो बिग बैश से आ रहा है, और जब एयरपोर्ट पे पहुंचा तो उसका दोस्त हसन अली जो है वो सामने खड़ा है उसको लेने के लिए। तो इस तरह से थोड़े से हम जो है वो फन करते रहते हैं। फिटनेस मसाइल से हसन आपकी कारकर्दगी जो है बड़ी मुतासर हुई थी, बल्कि काफ़ी अरसे तक तो आप टीम से ही बाहर रहे थे, फिर आने के बाद ज़बरदस्त आपकी परफॉर्मेंस रही। तो क्या वजूहत थी? क्या ये फिटनेस की वजह से ही परफॉर्मेंस में थोड़ा फ़र्क आया था? और जो बेहतरी आई उसके लिए क्या क्या किया आपने? बिल्कुल, देखिए इंजरी जो है वो मुझे ऑलमोस्ट 2 साल जो है वो मैं टीम से बाहर रहा, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला। बट वो कहते हैं कि जो भी काम हो उसमें अल्लाह की बेहतरी होती है, और बिल्कुल मैंने उसको एक्सेप्ट किया। और मुझे इंजरी थी, मैंने इंजरी से फाइट की, और जो मेरे में कमियां थी, अगर वो फिटनेस की ले लें आप, या स्किल में कोई था जिसमें काम करना था, उस पर मैंने काम किया। ऑब्वियसली फिटनेस पे ज्यादा फोकस करना पड़ा, और सिंस दैट टाइम मैं फिटनेस पे ज्यादा फोकस करता हूँ, और स्किल का जो भी काम है उस पे वर्क करता हूँ। तो वही चीजें थी, मुझे टाइम मिला अपने आप को और बेहतर करने के लिए, एंड देन वही चीजें मैंने जब कम बैक हुआ, जब इवन के डोमेस्टिक में, अगर आपने डोमेस्टिक फॉलो किया हो तो वो सारी चीजें मैंने डोमेस्टिक में अप्लाई की। और डोमेस्टिक में खेला ही इसलिए था कि मुझे कम बैक करना है, और डोमेस्टिक एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं परफॉर्म करके अपना कॉन्फिडेंस रीगेन करके, जो है गेन करके दोबारा जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आ सकता हूँ। तो इसलिए पूरा सीजन जो है वो मैंने खेला, वहाँ पे परफॉर्म किया, और उसके बाद जब इंटरनेशनल में आया तो उसके बाद परफॉर्मेंस जो है वो आपके सामने है। टेस्ट क्रिकेट में भी हसन आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और कम ही ऐसे प्लेयर्स हैं जो तीनों तरह की क्रिकेट खेलते हैं, तो टेस्ट खेल कर ज़्यादा इंजॉय करते हैं। बिल्कुल, देखिए मेरा ड्रीम था कि मैं एक टेस्ट क्रिकेटर बनूं, क्योंकि जब हम टीवी पे देखते थे कोई भी चीज होती थी तो वहां पे लिखा जाता था साहब का टेस्ट क्रिकेटर, तो वो बड़ी चीज अच्छी लगती थी। और फिर वी नो कि जो दुनिया है वो टेस्ट क्रिकेटर को, टेस्ट प्लेयर्स को ही ज्यादा वैल्यू देती है, ज्यादा अप्रिशिएट करती है। तो वही चीजें दिल में थी, और यही ड्रीम था कि टेस्ट क्रिकेटर बनना है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं उनमें शामिल हूँ कि जो टेस्ट क्रिकेट लाइक करते हैं, और बिल्कुल मुझे मजा आता है। टेस्ट क्रिकेट जो है एक रियल टेस्ट है, एक इंसान का, एक प्रोफेशनल प्लेयर का, तो उसमें भी इंजॉय करता हूँ। फिर चाहे T20 हो, वनडे हो, जहाँ पे भी जो भी रोल मिले टीम की तरफ से, कप्तान की तरफ से, वो चाहे पुराना बॉल हो, नया बॉल हो, चाहे बैटिंग करके जाके आपने हिट्टे मारनी है, तो जो भी रोल मिले मैं अपने रोल को जो है वो बहुत लाइक करता हूँ, और मुझे चैलेंजेस जो है वो अच्छे लगते हैं। अब तो आपकी कारकर्दगी का जो एतराफ़ करते हुए आईसीसी ने आपको टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में भी शामिल किया है। बिल्कुल, देखिए मेरे लिए प्राउड मोमेंट है, मेरी फैमिली के लिए प्राउड मोमेंट है कि एक इंसान जो 2 साल इंटरनेशनल क्रिकेट से वापस रहा, और फिर वापस आके जो है वो अपनी टीम के लिए परफॉर्म करे, और देन जो उसके एम है, जो उसके गोल्स हैं, जब वो कंप्लीट होते हैं तो एक आपको अलग किस्म की खुशी मिलती है। और बिल्कुल मेरा भी यही एम था कि मैं वापस आऊँ, चाहे कोई भी फॉर्मेट खेलूँ उसमें परफॉर्म करूँ। तो यही कोशिश थी, और अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस तरह आईसीसी की टेस्ट टीम में मेरा नाम आया, और मुझे बहुत खुशी है। बैटिंग का जैसे आपने बताया, वाकई आपकी बैटिंग में तो नुमायाँ बेहतरी नज़र आई है, ख़ास तौर पे पावर हिटिंग जो है उसमें आप माहिर नज़र आ रहे हैं। तो इसके लिए क्या खुसूसी मेहनत कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मैंने जैसे मेंशन किया पहले भी कि मुझे टाइम मिला था कि जो चीज़ें मेरी जिसमें कमी है उन पे मैं काम करूं, और बिल्कुल मैंने उन पे काम किया है। पावर हिटिंग का काम किया है, और
बैटिंग पे थोड़ा और फोकस किया है। बल्कि अभी भी NHPC में मैं यूसुफ भाई के साथ जो है वो अपनी टेक्निक पे काम कर रहा था, और वो बहुत मोटिवेट भी कर रहे थे कि यू कैन बी अ बेस्ट ऑलराउंडर। तो इसी चीज को इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू करूंगा, हार्ड वर्क करूंगा, और जहां पे जरूरत पड़ेगी टीम को, चाहे वो बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, और आप देखेंगे कि सबसे पहले हसन अली का ही हाथ खड़ा होगा। एक तल्ख सवाल हसन, वर्ल्ड कप जो हुआ उसमें यूएई में मैच था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल, आपने एक अहम मौके पर मैथ्यू वेट का कैच ड्रॉप किया और जिसके बाद टीम मैच हार भी गई और आपके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म भी आया, तो अभी भी वो यादें आपको परेशान तो करती होंगी? देखिए, आई थिंक मेरे कैरियर में अभी तक जो सबसे टफ मोमेंट था वो मेरे लिए वही था, और बहुत मुश्किल होती है ऐसी चीजों को भुलाना जल्दी से, क्योंकि जब आपको पता हो कि आप जीत के बहुत करीब हो, आपके प्लेयर्स, आपकी टीम, आपकी पूरी कंट्री आपके साथ खड़ी है और आपके लिए दुआएं कर रही है, और हम लोग क्रिकेट भी बहुत अच्छी खेल रहे हैं, और उस मोमेंट पे इस तरह की हैपन होना जो है वो कभी बुलाया नहीं जा सकता। बट यस, एज ए प्रोफेशनल यू हैव टू बी मूव, और बिल्कुल 2 दिन तो ऑनेस्टली मैं अभी तक ये बात रिवील नहीं की किसी के सामने, बट आपको बता देता हूँ कि मैं लिटरली 2 दिन जो है वो नहीं सोया। मेरी वाइफ मेरे साथ थी, वो बहुत परेशान थी कि मतलब कि 1 मिनट के लिए भी तुम नहीं सोए। मेरी बेटी थी, और ऑब्वियसली छोटी थी, उसको कोई फील नहीं था हो रहा, बट माई वाइफ वो फील कर रही थी कि 2 दिन हो गए तुम सोए नहीं, और अभी जो है वो आपने जाना है बांग्लादेश के लिए। बट आई वॉज क्वाइट और सिटिंग ऑन द साइड, और बस वही बार बार मूवमेंट जो है वो आ रहा था। बट जिस तरह मैंने बोला कि एज ए प्रोफेशनल आपको मूव करना पड़ता है, और जब मैं जहाज में बैठा बांग्लादेश के लिए, तो देन आई थॉट कि नहीं यार, मुझे मूव करना चाहिए, और आगे सीरीज आ रही है तो उसके लिए। तो देन लिटरली मैंने जब वहां पे गया बांग्लादेश में, और 3 दिन में मैंने 500 कैच जो है वो पकड़े, मैंने अपनी जो कमी थी उसको पूरा किया। फिर जो नो बॉल का इशू आ रहा था उस पर मैंने 3-4 दिन वर्क किया, और देखिए ये क्रिकेट का हिस्सा है, और मैं इसको इस तरह लेता हूँ कि देखिए जितवाते भी आप हैं, हरवाते भी आप हैं, बट ये है कि इंसान को गिरना नहीं चाहिए, और जो मिस्टेक्स होती हैं उनको जो है वो कम करना चाहिए। और मेरी भी यही कोशिश है कि एज ए प्रोफेशनल जितनी भी मिस्टेक्स कम हो सके उतना बेहतर है, और जितने कंट्रीब्यूशन कर सके आप अपनी टीम को जितवाने में, दैट इज द बेस्ट थिंग। उस मैच के बाद क्या हुआ था? आपके साथी प्लेयर्स का रवैया कैसा था? लोगों ने आपको फिर बैक करने की कोशिश की थी, कुछ समझाया था? इंटरनेट पे तो, सोशल मीडिया पे हमने देखा मुतज़ाद जो थी वो चीज़ें थी, कुछ लोग तो आपको बैक कर रहे थे, कुछ लोग आपके खिलाफ तनकीद भी कर रहे थे। आपके अपने साथी खिलाड़ियों का कैसा रवैया था? बिल्कुल, देखिए जितने भी हमारी टीममेट्स है सबको पता है कि मैं किस तरह खेलता हूँ, और मैं किस तरह मैच की वैल्यू को देखता हूँ और टीम की वैल्यू को देखता हूँ। सबको पता है कि मैं 120% देने वाला प्लेयर हूँ। सब मेरे पास आए, रो रहा था, शहीन भी रो रहा था, ड्रेसिंग रूम में एक बहुत सैड सा जो है वो एक सीन था। सब, हर प्लेयर, इवन कि आपने देखा होगा मैच के दौरान ही शोएब भाई मेरे पास आए मिड विकेट पे, एंड उन्होंने मुझे किया कि यू आर टाइगर, तुम शेर हो, बस गिरना नहीं है, अभी फिर से कैच आएगा, पकड़ना है, हमने ये मैच जीतना है। तो जितने भी प्लेयर्स हैं उन्होंने बिल्कुल हौसला दिया और बोला कि इट्स पार्ट ऑफ द गेम। देन उसके अलावा सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे बहुत सपोर्ट की गई, एंड आई एम लकी के किस तरह जो मुझे मेरे फैंस ने, मेरे चाहने वालों ने, मीडिया के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, और मुझे बड़ी खुशी है कि इन लोगों ने सपोर्ट किया इवन के बुरे हालात में भी। आई थिंक एक प्लेयर को अगर इस तरह की मोटिवेशन मिले अपने मुल्क से, तो प्लेयर का बहुत बड़ा दिल होता है, और उसी उसी चीज को देख के देन बांग्लादेश में गया, और पहले ही मैच में मैन ऑफ द मैच जो मिला। तो आई थिंक वो मैन ऑफ द मैच जो है वो क्रेडिट गोज टू ऑल द कंट्रीज, पीपल्स के जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, प्लेयर्स ने, मीडिया वालों ने। दौरे बांग्लादेश में एक मैच था जब जो स्पीड क्लॉक थी 100% उसने गलत दिखाया था टीवी पे, 219 किलोमीटर आपकी रफ्तार दिखा दी थी। इतनी तो नहीं होगी, लेकिन वैसे जब बॉलिंग कर रहे होते हैं तो क्या रफ्तार पे तवज्जो होती है या स्विंग पे ज़्यादा तवज्जो होती है? देखिए सलीम भाई, मैं कोई 150 वाला बॉलर नहीं हूँ, और मुझे पता है मेरी लिमिट्स क्या है, और मुझे किस लिमिट्स में रह के जो है वो बॉलिंग करनी है। जी बिल्कुल, कोशिश होती है कि आप जो है वो जितनी आपकी स्पीड इंक्रीज हो सके उतना ही उतना अच्छा होता है आपके लिए।
तो मेरी भी कोशिश यही होती है कि मैं अपनी स्पीड को जो है वो मेंटेन रखूं, और आपकी स्पीड जो होती है वो फिटनेस के साथ ही मेंटेन होती है। वहां पे मोहम्मद नवाज ने भी बॉल किया है कोई पता नहीं 150 पे और समथिंग लाइक दैट, तो आई थिंक वो मशीन खराब थी तो मैंने कोई ऐसा बॉल नहीं किया, बट आई थिंक वो मेरे ख्याल से मशीन खराब थी। जी जी, वो तो मुझे पता है, वो तो मैं मजाक में ऐसे ही आपसे कह रहा था। अब ये बता दें जाते जाते हसन के पीएसएल में क्या होगा, विकेट लेने के बाद जनरेटर ही ऑन होता रहेगा या कोई नई सेलिब्रेशन सोची है आपने? देखिए जब कोई एक ब्रांड बनता है ना, चाहे कुछ भी होता है, तो वो अपनी जो उसका कोई भी अगर लोगो है या कोई भी ट्रेडमार्क है तो वो चेंज नहीं करता। तो मैं भी चेंज नहीं करूंगा, जब तक मैं खेलूंगा मेरा यही सेलिब्रेशन स्टाइल रहेगा। बहुत शुक्रिया हसन, उम्मीद है कि ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपकी सामने आएगी, फिर आपको दोबारा जहमत देंगे। ये थे हसन अली, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। पीएसएल में उम्दा परफॉर्मेंस के लिए बिल्कुल तैयार है। गुज़िश्ता सीज़न में इनकी अपनी परफॉर्मेंस तो अच्छी थी, लेकिन इनकी टीम जो थी ज़्यादा आगे नहीं जा सकी थी। इस बार इसका अजाला करना चाहते हैं। साथ में हसन ने वर्ल्ड कप में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच हुआ था, जिसमें इनसे कैच ड्रॉप हुआ था, उसकी तल्ख यादें भी बताई, और उनका कहना था पहली दफ़ा किसी इंटरव्यू में उन्होंने ये बातें की हैं। फिर इंशाल्लाह किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।